हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल शाना गोयल। सो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द अनदर टॉपिक ऑफ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए, अगर आपने प्रीवियस सेशन जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, वो अगर आपने नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट कि इस सेशन को देखने से पहले आप वो दोनों सेशन ज़रूर देखिए, तभी आपको ये चीज़ जो है बेटर तरीके से समझ में आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बीएड का पेपर जो होता है ना, इसमें आप किस तरह से लिख कर आते हैं वो बहुत मैटर करता है। एंड में कंक्लूजन होना चाहिए, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, डेफिनेशंस होनी चाहिए, वो कंप्लीट किस तरह से होना चाहिए विद डेमो मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, कि कैसे आप 90% से अबव मार्क्स ले सकते हैं अपने पेपर में, तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन आपकी बहुत मैटर करती है। देखिए, सब्जेक्ट मैटर सभी के पास वही है, बुक्स आप सभी वही रीड कर रहे हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट आप सभी समझ रहे हो, लेकिन आप किस तरह से वो चीज़ें पेपर पर लिख कर आते हो, प्रेजेंट करते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, वो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। नाउ लेट्स बिगिन विद अवर सेशन। देखिए, अगर हम किसी भी पर्सन की बात करते हैं, कोई भी पर्सन है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, उसको कहते हैं, एक है हेरिडिटी, सेकंड है एनवायरनमेंट। जो हेरिडिटी फीचर्स मिले हैं बच्चे को, उसके अलावा उसकी डेवलपमेंट का कारण क्या है? एनवायरनमेंट। तो बच्चे की अगर डेवलपमेंट के रीज़न है, कुछ भी वो लाइफ में क्या है, ठीक है, उसके फिजिकल ट्रेट्स क्या हैं, उसकी जो भी हम डोमेन्स करते हैं डेवलपमेंट की, वो किस कारण है, या तो उसका कारण हेरिडिटी होता है या फिर होता है एनवायरनमेंट। सो सबसे पहले हम हेरिडिटी देखते हैं कि हेरिडिटी एक्चुअली क्या होता है। हेरिडिटी होता है कि पेरेंट्स से हमें जो फीचर्स मिलते हैं, ठीक है, हम कहते हैं ना कि पेरेंट्स से इनहेरिटेड फीचर्स हैं, बच्चा पेरेंट्स की तरह नज़र आता है, या फिर उसका कलर पेरेंट्स की तरह है, हेयर स्टाइल बच्चे का अपने फादर की तरह दिखता है, या उसके बाल उसके जैसे हैं। ये सारे फीचर्स क्या हैं? क्वालिटीज़ दैट अ चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। क्लियर? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किनको कहा गया है? जॉर्ज मेंडल। सो हेरिडिटी बेसिकली क्या इन्फ्लुएंस होता है? अब हम इन्फ्लुएंस देखते हैं कि हेरिडिटी का क्या इन्फ्लुएंस है चाइल्ड पर। तो जो इन्फ्लुएंस है वो इन तरीकों से हो सकता है। फर्स्ट इज़ फिजिकल यानी कि फिजिकल ट्रेट्स बच्चा जो शो करता है, लाइक बच्चे की हाइट कितनी है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। बच्चे की हाइट कितनी है, वो बच्चा मोटा होगा, पतला होगा, ठीक है, या फिर उसका कलर कैसा है। मदर अगर फेयर है तो डॉटर भी कई बार फेयर हो जाती है, तो हम कहते हैं बिल्कुल अपने माँ जैसी नज़र आती है, उसका कलर वैसा है। या फिर हेयर का टेक्सचर कैसा है ना। अगर मदर की हेयर ब्राउन है तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के भी ब्राउन हो, लेकिन अगर उसके ब्राउन हेयर होते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चे के जो हेयर्स हैं वो अपनी माँ पर गए हैं या फिर अपने फादर पर गए हैं। जो भी फिजिकल ट्रेट बच्चा एक्वायर करता है, ठीक है, हेरिडिटी से, उसके पेरेंट्स के जैसे लगता है, तो इसका इन्फ्लुएंस कहाँ पर पड़ता है? उसके फिजिकल एस्पेक्ट पे, उसके फिजिकल डेवलपमेंट पे। क्लियर? तो देखिए, हेरिडिटी बेसिकली एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसमें हम बात करते हैं जीन्स की। पेरेंट्स से बच्चों को क्या ट्रांसफ़र होता है? जीन्स। आपने सुना होगा वर्ड डीएनए, हमने साइंस में पढ़ा है ना स्कूल्स में, डीएनए। तो डीएनए टेस्ट अगर होता है, अगर आप लोग मूवीज़ देखते हैं तो डीएनए की रिपोर्ट जो आती है वहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि ये इसके पेरेंट्स हैं या नहीं। कि डीएनए जो है ना, बच्चों का अपने पेरेंट के साथ ही मैच करता है, किसी और के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है। अपने पेरेंट्स के साथ, उनकी ऊपर की जनरेशन के साथ, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, फिर जो हमारे परदादा होते हैं, मतलब सेम ही सीरीज़ में मैच करेगा। ऐसे नहीं है कि डीएनए किसी और के साथ मैच कर जाएगा। तो हेरिडिटी में क्या होता है? पेरेंट्स से जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों को, तो वो कुछ ट्रेड्स जो हैं इनहेरिटेड हो जाते हैं। फिजिकल ट्रेट हमने देख लिया। अब इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, लाइक पेरेंट्स जिन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, बच्चे का इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, हम कहते हैं जेनेटिक है, कि पेरेंट्स का भी ये शौक है, पेरेंट्स को घूमने फिरने का शौक है, तो उसी तरह की हैबिट्स, इंटरेस्ट क्या है, बच्चों में भी आ जाता है। उसके बाद अगर हम हेल्थ की बात करें तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ये, कि अगर देखिए पेरेंट्स को, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है ना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या फिर किसी को शुगर इंक्रीज होती है, यानी कि डायबिटिक हैं पेरेंट्स, तो बच्चों में भी अक्सर वो चीज़ पाई जाती है। हम कहते हैं ना कि पेरेंट्स आपके अगर हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको ध्यान से खाना पीना चाहिए। अगर
यंग जनरेशन जो है उनको कोई प्रॉब्लम आती है, वो डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जाते हैं ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये होता है कि आपके फैमिली में ये प्रॉब्लम किसी को है या नहीं है। यानी कि वो क्या चेक करते हैं उसकी हेल्थ में कि उसको ये प्रॉब्लम हेरिडिटी तो नहीं है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट उस अकॉर्डिंग किया जाता है। क्लियर। तो विरासत में हम कहते हैं सिर्फ हमें जो है फिजिकल ट्रेट्स नहीं मिलते, बीमारियां भी मिलती हैं अपने पेरेंट्स से, जो उनको प्रॉब्लम्स हैं वो कई बारी बच्चों में अक्सर देखी जाती हैं। देन है लर्निंग। लर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ता है हेरिडिटी का? अगर हम कहते हैं कि पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी क्या है, इंटेलिजेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये क्या है, फीचर्स इनहेरिट किए जा सकते हैं। और देखिए इंटरेस्ट में एक चीज़ हमने मिस कर दी। फॉर एग्जांपल ये हमारी लाइवलीहुड के साथ भी मेल खाता है कि अगर पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो आपने देखा होगा अक्सर 90% चांसेस होते हैं कि उनके जो बच्चे होते हैं ना वो भी डॉक्टर फील्ड में जाते हैं, उनका इंटरेस्ट, उनका ध्यान उधर चला जाता है। अब जो फिल्म स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स के बच्चे भी क्या हैं, फिल्म स्टार बनते हैं ज़्यादातर। एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, हम ज़्यादातर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होता है, बच्चे का इंटरेस्ट जो है उसी तरफ बढ़ जाता है जिस तरह का पेरेंट्स का कल्चर होता है। देन हम लर्निंग की बात कर रहे थे, तो अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो बच्चे भी क्या होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। अगर पेरेंट्स सपोज समझ लीजिए डल हैं, तो हो सकता है बच्चों का दिमाग भी डम्ब हो जाए। तो ये फीचर्स भी क्या है, हमें विरासत में मिल सकते हैं हेरिडिटी से। देन इज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी बच्चों की कैसी होगी, ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात हम कर रहे हैं, तो लुक वाइज, बोलने का तरीका क्या होता है बच्चों का, ठीक है, सोशली किस तरह से हम बिहेव करते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं पर्सनालिटी में। तो पर्सनालिटी ट्रेट पर भी इन्फ्लुएंस पड़ता है हेरिडिटी का, यानी कि जो चीज़ें हमें विरासत में मिली हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है, जो चीज़ें हमने इनहेरिट की हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है, कि कितनी हमें प्रॉपर्टी दे दी उन्होंने, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम हेरिडिटी बात कर रहे हैं जो हमें जीन से मिली है। जब हमारा जन्म हुआ था तो उस टाइम पे हमें हेरिडिटरी पेरेंट से क्या चीज़ें विरासत में मिली हैं, वो होती हैं, फिजिकल ट्रेट मिलते हैं, इंटरेस्ट बच्चों का होता है, हेल्दी हैं या नहीं है, वो चीज़ें हमें पेरेंट से मिलती हैं। फिर लर्निंग जो एबिलिटी होती है बच्चों की वो डिपेंड करती है, इन्फ्लुएंस होता है हेरिडिटी का उस पर। फिर पर्सनैलिटी ट्रेट्स पर भी काफ़ी सारा इसका इन्फ्लुएंस होता है। क्लियर। अब अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, देखिए मैंने कहा था कि बच्चे की डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट है, ये दो फैक्टर से मिलके जो है डेवलपमेंट बनती है। और ये इन दोनों का रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपने देखी होगी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में हमने किया था, डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट होती है। क्लियर। तो एनवायरनमेंट बेसिकली होता क्या है कि हमें जो चीज़ें तो विरासत में मिल गई उसको छोड़िए, उसके अलावा आप जिस दुनिया में रहते हैं, जो आपका सराउंडिंग्स है, ठीक है, आपका आसपास का माहौल कैसा है, फिजिकल माहौल कैसा है, ठीक है, एनवायरनमेंट किस तरह का है, ठंड के इलाके में रहते हैं, गर्मी के इलाके में रहते हैं आप, ठीक है, प्लेन्स में रहते हैं या फिर हिल स्टेशंस पर, या फिर कहाँ पे आप राजस्थान में रहते हैं या फिर आप बॉम्बे में रहते हैं, मतलब एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ सराउंडिंग यू, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल हो, सोशल ग्रुप है या फिर कोई ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, वो सब कुछ क्या है, एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ये दोनों चीज़ें ही बच्चे की डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट डालती हैं। अब रॉस ने भी क्या कहा है, एनवायरनमेंट इज़ एन आउटसाइडर पर्सन हु अफेक्ट्स अस। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये वाली चीज़, ये जो है एनवायरनमेंट इज़ एन आउटसाइडर पर्सन हु अफेक्ट्स अस, ये किसने कहा है, तो आपको नाम दे दिए जाएंगे। तो ये कहा है रॉस ने, बहुत फेमस, ये काफ़ी बारी आ चुकी है ये डेफिनेशन कह लीजिए, या फिर एनवायरनमेंट के रिलेटेड इन्होंने जो बात कही है। नाउ इफ़ वी सी अबाउट द नेचर वर्सेस नर्चर, ठीक है, हेरिडिटी एनवायरनमेंट के अंदर ही है नेचर और नर्चर। नेचर है, हम कहते हैं ना कि बच्चे की नेचर कैसी है, यानी कि उसको हेरिडिटी, नेचर इज़ रिलेटेड टू हेरिडिटी, क्या ट्रेड्स उसको हेरिडिटी में मिले हैं। अब देखिए ये चीज़ स्टैटिक होती है, जो चीज़ें पेरेंट्स से मिलनी है वो स्टैटिक है, बिल्कुल उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रही हैं। लेकिन नर्चर क्या होता है कि आपका पालन पोषण किस तरह से किया जा रहा है, अपब्रिंगिंग कैसी है आपकी, ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, डायनामिक होती है। आप सपोज़ आप अभी एक जगह पर रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स की वो जॉब करते हैं, उनकी ट्रांसफ़र हो गई, तो आप कहीं दूर जाकर शिफ्ट हो गए, तो आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया ना वहाँ से।
आपका सोशल सर्कल चेंज हो गया, आपका जोग्राफिकल फैक्टर चेंज हो गया, हो सकता है क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज हो जाएं। तो ये क्या है, डायनामिक होता है। लेकिन नेचर, आप कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, वहाँ पे जाके आपको जो हेरिडिटरी फीचर्स मिले हैं ना अपने पेरेंट्स से, वो कहीं भी चेंज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़। नेचर क्या है, हेरिडिटी के साथ रिलेटेड है। हेरिडिटी के जो भी सारे कंसेप्ट्स आते हैं वो किसके अंडर आ जाते हैं, नेचर के अंडर। उसके बाद नर्चर होता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आपका पोषण कैसे हुआ है, दैट इज द डायनामिक फैक्टर। सो नाउ इज इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी पर्सन पर। तो देखिए ये 5 इफेक्ट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज फिजिकल डिसिमिलैरिटी, इफेक्ट्स ऑन सुपीरियरिटी ऑफ रेसेस, इफेक्ट्स ऑन पर्सनालिटी, इफेक्ट्स ऑन मेंटल ग्रोथ एंड मल्टीपल इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन। इन पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 देखते हैं। फिजिकल डिसिमिलैरिटी में क्या होता है, देखिए जो भी एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने काफ़ी सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए ईयर ओवर द ईयर, उन्होंने क्या देखा कि बेशक हम क्या कहते हैं कि हेरिडिटी के कारण ही फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जो भी बच्चा है, ठीक है, उसकी क्या हाइट होगी, वेट होगी, कि हम कहते हैं कि हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल होता है पर्सन के फिजिकल आस्पेक्ट पर। लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट क्या कहते हैं कि हेरिडिटी अलोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन। एनवायरनमेंट भी उस पर इफेक्ट डालती है। इसके लिए इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, देखिए माउंटेन पीपल को ले लिया, जो लोग माउंटेन रीजन में रहते हैं, ठीक है, और सेकंड जो लोग प्लेन रीजन्स में रहते हैं। क्लियर, इन लोगों पर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो इनको क्या पता लगा कि जो माउंटेन वाले पीपल हैं उनकी हाइट क्या होती है, शॉर्ट होती है, लेकिन जो प्लेन्स में रहते हैं, प्लेन एरियाज में रहते हैं, वो लोग एक तो टॉल होते हैं, ऊपर से वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये फीचर इनको क्या हेरिडिटी से मिले हैं, ये फीचर्स इनको हेरिडिटी से नहीं मिले हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज रीजन्स। एनवायरनमेंट में हमने क्या डिस्कस किया था, सोशल एनवायरनमेंट, हमारा जोग्राफिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, कोई एरिया जहाँ पे हम रहते हैं, हम डेजर्ट में रहते हैं या फिर हम वहाँ पर रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो चीज़ों का हमारे फिजिकल पे, हमारे स्किन पर, हमारे बॉडी टेक्सचर पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि माउंटेन वाले लोग जो थे उनकी हाइट कम थी एज़ कम्पेयर टू द पीपल लिविंग इन द प्लेन्स। क्लियर हो गई ये चीज़। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट इफेक्ट्स ऑन सुपेरियोरिटी ऑफ रेसेस। अब सुपीरियोरिटी ऑफ रेसेस हम कहते हैं कि सपोज एक फैमिली है, उसका जो कल्चर चलता आ रहा है बैकग्राउंड से, ठीक है, एक फैमिली का कल्चर क्या चलता आ रहा है कि वो सभी बहुत अच्छी जॉब पर लगे हुए हैं। क्लियर, कोई प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस में है, मींस कि जॉब का जो उनका बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सुपीरियोरिटी ऑफ रेसेस में हम क्या कहेंगे कि अगर इसी कल्चर में जो एक बच्चा है, ठीक है, उसको हमने उठाकर कहीं और एनवायरनमेंट में डाल दिया जहाँ पर उसको ये चीज़ें बढ़िया एजुकेशन नहीं मिली, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट क्या बच्चे पे पड़ेगा, या फिर उसका जो माइंड है इनके तरह चलेगा, या फिर वो बाद में जाकर इन फ्यूचर एक प्रोफेसर बनेगा या आईएएस आईपीएस इसी रैंक पर जाएगा। तो एनवायरनमेंट का ये कहते हैं कि बहुत इम्पैक्ट है। जिस एनवायरनमेंट में बच्चे को ले जाया गया उसका इफ़ेक्ट बच्चे पे पड़ेगा, बजाय इसके कि वो इन हायर पोस्ट पर जाए, वो क्या बनेगा, जिस तरह का उसको इन्वायरमेंट मिलता है। अगर वहाँ पे मजदूरी करने का ज़्यादा इन्वायरमेंट हुआ है ना, कि कोई लेबर क्लास के बीच में उस बच्चे को डाल दिया गया एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसकी मेंटालिटी उनके जैसी बन जाएगी, उसकी जो सोच है वो दब जाएगी, जो पुरानी सोच थी, ठीक है, जो जॉब ओरिएंटेड फैमिली वाली थी। तो यहाँ पे सुपीरियोरिटी किन की थी, ये फैमिली की, ये किस में चेंज हो जाएगी, एनवायरमेंट के कारण इन्फीरियर में। यानी कि ये चीज़ अब क्या हो गई इस बच्चे के लिए, इन्फीरियर। ये भी क्यों हो गई, क्योंकि उसका प्रेजेंट जो एनवायरनमेंट है, वो कल्चर है, वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है। क्लियर ये चीज़, सुपीरियोरिटी ऑफ रेसेस। यहाँ पे रेसेस क्या है, जो भी हमारा फैमिली कल्चर है, ट्रेडिशन है, ठीक है, हम कल्चर भी बोल सकते हैं, फैमिली एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, तो हम कल्चर की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक कल्चर से उठा के बच्चे को दूसरे कल्चर में डाल दिया तो वो उसी तरह की ट्रेट्स जो है अपना लेगा या फिर शो करने लगेगा। देन इज इफेक्ट्स ऑन पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए फिर एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि अगर सपोज पुअर फैमिली है, फैमिली पुअर है, लेकिन बच्चों का माइंड क्या सिर्फ जो रिच फैमिलीज होते हैं वहीं पे बच्चों का माइंड ज़्यादा डेवलप होता है, नहीं, जो पुअर फैमिलीज है वहाँ पर भी
ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, पुअर फैमिली में से एक बच्चे को फिर से उठाकर एनवायरनमेंट उसको क्या दे दिया, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया, जहाँ पर उसको क्या मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो वहाँ पर जाकर वो बच्चा इस ट्रेड को छोड़कर इस ट्रेड को अपना लेगा और अपनी परफॉर्मेंस क्या देगा, वो बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, यानी कि उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत राइज होगा। तो यहाँ पर भी किसने काम किया, एनवायरनमेंट ने, कि बच्चा अपना पुराना एनवायरनमेंट भूल गया और नए एनवायरनमेंट में उसको ये सारी फैसिलिटीज़ मिली, एजुकेशन मिली, स्कूलिंग बेटर मिली, ट्यूशन्स वगैरह मिले, या फिर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, एवरीथिंग हम कहते हैं कि उसको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला, तो उसने अपना पूरा पोटेंशियल लगा दिया काम करने में और उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, बहुत बेटर हो गई। तो यहाँ पर भी एक एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया था, जैसे 20 पेयर्स ऑफ ट्विन्स ले लिए इन्होंने, जुड़वा बच्चे, ठीक है, 20 पेयर्स यानी कि 40 चिल्ड्रन टोटल, ठीक है, 20 पेयर हो गए तो 40 चिल्ड्रन हो गए। इन्होंने क्या किया, पेयर्स में से सभी पेयर के एक एक बच्चे को उठा के, यानी कि 20 चिल्ड्रन को उन्होंने क्या कर दिया, रूरल में रख दिया, और 20 को उन्होंने प्लेस कर दिया अर्बन रीजन में। अब यहाँ पर हेरिडिटी फैक्टर लगेगा या फिर एनवायरनमेंट उस पर इफेक्ट डालेगी। हेरिडिटी तो जो उनको सभी को मिली है वो तो सभी के पास सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, यहाँ पर डिफरेंस आता है कि क्या एनवायरनमेंट बच्चों को मिला है। यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है कि ये रूरल एरिया में प्लेस कर दिए गए, इनका एनवायरनमेंट क्या था कि इनको अर्बन एरिया में प्लेस कर दिया गया। सो रूरल एरिया में क्या होता है, डिजीजेज होती हैं, स्किल्स नहीं होते। अर्बन एरिया क्या होता है, स्किलफुल होता है ना, हम कहते हैं कि हाइजीनिक होता है, या फिर सो ऑन। ये जो डिफरेंसेस हैं दोनों एरियाज़ के, इनका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, इन 20 बच्चों पर और इन 20 बच्चों पर। तो ये जो बनेंगे, ठीक है, इनका जो बेसिकली डेवलपमेंट होगी वो किसके कारण होगी, एनवायरनमेंट के कारण। और इनकी जो डेवलपमेंट होगी डाउनवर्ड्स हो गई, क्योंकि डिजीजेस होते हैं रूरल में, कोई ज़्यादा ग्रोथ का चांसेस नहीं है, तो इनकी क्या होगी, डेवलपमेंट डाउनवर्ड्स होगी, वो भी किसके कारण, इनके रूरल एरिया के कारण। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने 20 पेयर ऑफ ट्विंस पे किया था, ताकि ये पर्सनालिटी को देख पाएँ कि क्या एनवायरनमेंट बच्चे की पर्सनालिटी पर भी इफेक्ट डालती है या नहीं डालती है। क्लियर, तो ये प्रूव हो गया कि सिर्फ हेरिडिटी ऐसा फैक्टर नहीं है, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों साथ मिलकर चलते हैं, है ना। क्या रिलेशन किया था हमने, हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। ये तो हमने भूलना ही नहीं है, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएगा। ठीक है, रिलेशन क्या है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, तो ये प्रोडक्ट होती है, सम नहीं होता है। देन नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन मेंटल ग्रोथ। अब मेंटल ग्रोथ में क्या हम देखते हैं, इस पे फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि कुछ बच्चों को लिया, जनरेशन्स ओवर जनरेशन्स इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, ऐसी नहीं है कि एक बार वो एक्सपेरिमेंट कर दिया, ठीक है, और उसको वो प्रूव माना गया। इन्होंने काफ़ी सारी जनरेशन्स में से बच्चों पे वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट की हुई हैं। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ बच्चों को सोसाइटी में से निकाल कर कहाँ पे रख दिया, रिवर साइड रख दिया, जहाँ पे सोसाइटी नहीं थी, और कुछ बच्चों को एक अच्छी सोसाइटी में रख दिया। ठीक है, रिवर में क्या था, नो सोशल सर्कल था, लेकिन सोसाइटी में तो सोशल सर्कल होता ही है। तो इन्होंने क्या देखा कि मेंटल ग्रोथ किसकी ज़्यादा होगी, आप लोग जानते हैं मेंटल ग्रोथ वहाँ पर ज़्यादा होगी जहाँ पर सोशल सर्कल है, इंटरेक्ट करने के लिए ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, तो उनको एक्सपोजर जो मिलता है वो भी ज़्यादा मिलेगा सोसाइटी में। तो जो बच्चों को रिवर साइड रख दिया, जहाँ पे कोई सोसाइटी नहीं थी, सिर्फ एक दो बच्चे थे, ठीक है, वहाँ पे उनकी जो विकास है, हम कहते हैं विकसित इतने नहीं हुए, और मेंटल ग्रोथ उनकी उतनी नहीं हुई जितनी उन बच्चों की हुई जो सोसाइटी में प्लेस किए गए थे। क्लियर। नेक्स्ट इज मल्टीपल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। अब सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि एनवायरनमेंट जो नया है ना, बच्चा उसी को अपना लेगा। फॉर एग्जाम्पल अनदर एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने क्या, हम कहते हैं कि जंगल बॉय, जो हम आदिवासी कहते हैं, तो उनका बेसिक ब्रॉटअप कैसा है, अपब्रिंगिंग कैसी है कि वो जंगल में रहे हैं, जानवरों के बीच में रहे हैं, पेड़ पौधों के बीच में रहे हैं, यानी कि वो क्या किस तरह से रहे, अनसिविलाइज्ड,
हम कहते हैं ना अनसिविलाइज्ड रहे हैं वो, उनको कोई मैनर्स नहीं पता, ठीक है, कपड़े अच्छे से ढालने का ढंग नहीं पता, खाने पीने का ढंग नहीं पता, पेड़ पौधे पर मंकीज की तरह कूदते रहते हैं वो। तो उनमें से, ठीक है, जंगल बॉय को ए को उठाकर वो कहाँ पर ले आए, शहर में, सोसाइटी के अंदर, उसको अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की, उसको ईटिंग हैबिट सिखाई, या फिर एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट था उस पर पूरा डालने की कोशिश की। लेकिन वो बच्चा अनसिविलाइज्ड ही रहा, क्योंकि उसका बेसिक जो ब्रॉटअप है, एनवायरनमेंट जो उसका पहले का एनवायरनमेंट था वो कौन सा था, जंगल का। तो इस एनवायरनमेंट ने इस बच्चे पर इतना इम्पैक्ट डाला हुआ है कि वो जंगल बॉय की तरह ही परमानेंटली ट्रीट करने लग गया, ट्रेड्स शो करने लग गया अपने बिहेवियर में। तो उसको सोसाइटी में भी जब डाला तो वो उस तरह से उसमें एडजस्ट नहीं हो पाया, और वो उसकी ईटिंग हैबिट्स नहीं चेंज हुई, एजुकेशन को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, और वो एनिमल्स की तरह ही एक्ट करता रहा। सो एनवायरनमेंट का हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट यहाँ पर भी पड़ा, लेकिन नए एनवायरनमेंट का नहीं, उस एनवायरनमेंट का जहाँ पर उसने अपना सारा टाइम कह लीजिए लाइफ के इतने साल बिताए हैं। क्लियर, समझ में आ गई ये चीज़। तो ये जंगल का फैक्टर भी हेरिडिटी तो नहीं है, यहाँ पर भी पहले एनवायरनमेंट था और यहाँ पर भी क्या है, एनवायरनमेंट है नया। सो दिस इज इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी होता है फ्रेंड्स कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।